अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। सो ये वाली वीडियो जो है पिज़्ज़े वाली लास्ट नाइट की है। हस्बैंड कहीं गए हुए थे तो मैंने उन्हें सुबह ही फ़ोन करके कह दिया कि आज आपने खाना बाहर से लेके आना है। रात को उन्होंने फ़ोन किया कि खाना तो जो लाना चाह रहा था वो नहीं मिला, सो घर बना लो। मैंने कहा नहीं। उन्होंने तो बड़ा कहा गोश्त निकाल दो, मैं फ्राई कर दूँगा, आके पकोड़े बना लेते हैं ये। मैंने कहा नहीं, अब ऐसा तो नहीं होता कि मैंने कहा और आप मुझसे ही पकवाएं। मैंने कहा नहीं, अब आप कुछ भी लाएं, बेशक पिज़्ज़ा ही क्यों ना ले आए, पिज़्ज़ा ही लेके आए। सो यहाँ पे अभी ये मॉर्निंग की वीडियो है नाश्ते की। आज मैं हस्बैंड के लिए पराठा बना रही थी, थोड़ा मैंने सोचा थोड़ा चेंज करती हूँ इसको। मैं चौरस पराठा बना रही थी, बहुत टेस्टी, ये बहुत टेस्टी होता है खाने में और मुश्किल से भी बनता है क्योंकि इसको बेलते हुए ना ऐसे चौरस ही रखना है, गोल नहीं होने देना ना, इसलिए इसको बार बार इसकी ये चेंज करनी पड़ती है। सो ये देखिए रेडी हो चुका है पराठा। ये स्पेशल पराठा होता है, ये मैं कभी कभी बना के देती हूँ, इस पर टाइम लगता है ना ज़रा, इसलिए। सो साथ में मैं उनके लिए अंडा फ्राई कर रही थी। अपने लिए मैंने अंडा मिक्स करके जो बनाया था उसमें सादा सही। देखिए मेरा भी नाश्ता रेडी हो गया और उनका भी। सो यहाँ पे नाश्ते के बाद मैं धो रही थी बर्तन जो डेली के होते हैं, डेली ही धोने पड़ते हैं, सभी घर में धुलते हैं डेली बर्तन। सो मैं तो कहती हूँ मशीन ही हो जाए, वहाँ लगा दो और धुल जाए करें, पर हमारे घर में ना जगह भी नहीं है लगने वाली मशीन, तो बंदा लगवा भी नहीं सकता क्योंकि वो ऑलरेडी फिक्स लगी होती है। जिन घरों में पहले से उन्होंने जगह बनाई होती है तो इस घर में कोई ऐसी जगह नहीं कि लगा सके। सो यहाँ पे अभी मैं क्या हुआ था कि मैं बर्तन धो रही थी और हस्बैंड कूड़ा उठा के लेके जा रहे थे और उनकी आदत है कि जो ये शॉपर यहाँ हम ना लैदा लैदा डालते हैं ना, जो शॉपर्स में पड़ा होता है वो वही उठा के ले जाते, बेशक शॉपर आधे आधे हों, क्योंकि ये बैग तो नहीं आते ना, तो इस वजह से मैंने कहा रुक जाए, मैं आपको खुद डाल के देती हूँ। फिर मैंने आसपास जो पड़ा हो ये नहीं करेंगे कि वो भी डालने नहीं, सो मैंने कहा मैं खुद ही डाल के देती हूँ। सो यहाँ पे आज मैं बना रही थी कीमा, अपने लिए तो नहीं, ये बच्चों के लिए बना रही हूँ क्योंकि बेटी ने स्पेशल 2 दिन पहले बनवाया था तो उसमें मिर्चें ज़्यादा हो गई थी, तो आज मैं उसके लिए ख़ास बना रही थी। सो alla stazione della ferrovia c'è una उंगली रखो। passeggiata di 8 minuti. Il mio zio diceva sempre avvitevi in 4 d'ora prima e prenderete comodamente il treno, ma lui si arriva soltanto 5 minuti prima e si mette a correre। साथ साथ मैं खाना बना रही थी और यहाँ पे मैंने सोचा कि 2-3 दिन हो गए हैं इसको होमवर्क भी नहीं करवाया और छुट्टियाँ अब ख़त्म हो गई हैं, सुबह स्कूल जाना है। सो मैंने कहा अभी फ़ारग भी हूँ थोड़ा, तो इसे होमवर्क करवा देती हूँ। ये जो स्टोरी थी यो तो मैंने उसे एक्सप्लेन करवा दी थी, अब मैं वो उससे कह रही थी खुद हल इसकी ये करो, तो अभी वो यहाँ पे इसको हल कर रही थी। तो यहीं पे हमें कॉल भी आ गई थी, हस्बैंड ने बोला था कि तैयार हो जाओ कहीं जाना है, लेकिन मैंने कहा अभी इसका कंप्लीट करवा ही जाऊं क्योंकि रात को फिर कहीं लेट ना हो जाए तो फिर एक रह जाएगा। सो अभी बस रेडी होके फिर जाएंगे हम। ये इसने कर लिया होमवर्क। सो होमवर्क कराने के बाद मैंने बच्चों को रेडी किया और हम यहाँ आ गए। तो आजकल मेरी बेटी को बहुत शौक आया हुआ है, आगे बैठती है खानी और बस वो पठान सॉन्ग लगवा लेती है और आगे बैठ जाती है। सो यहाँ हम पहुँच चुके थे। आज जाना है हस्बैंड ने, मेरा तो आज कोई इरादा नहीं था घर से बाहर आने का ना, मैंने तो सोचा था मैं आज घर में ही जो वीडियो बनाऊँगी वही बस होगा, बाहर आज मुझे कहीं नहीं जाना, लेकिन हस्बैंड हमें यहाँ ले आए। सो पहले मैंने सोचा बच्चों को झूले दिला लूँ, वो फ़ौरन यहाँ पे आ गए थे। ये मैंने सिक्के डाल के ना इनके वो बाकी निकालूँगी, ये वाले देखें 2 एरो के 4 मिले हैं। सो ये भी बच्चों को झूले यहाँ पे दिला रही थी मैंने कहा आज बच्चों को अब स्पेशल लेके आई हूँ घर से, तो उनका भी कोई मूड नहीं था आने का, तो मेरा भी, लेकिन मैं इन्हें स्पेशल लेके आई थी कि चलो चलते हैं बाहर। तो फिर मैंने कहा अब उनको इतना तो उनका बनता है, थोड़ा इंजॉयमेंट करवा दें उनको। सो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि पास ही एक मार्केट थी ना, ये छोटा सा मॉल बना हुआ है ग्लासिया, तो मैंने सोचा कि बच्चों को यहाँ छोड़ के ना वहाँ से हो आती हूँ
चीज़ें तो लेने का तो कोई इरादा नहीं है। बेटी की स्कूल की 1-2 चीज़ चाहिए थी, उसने सुबह स्कूल जाना है तो वो कह रही थी, मैंने कहा चले वो ही साथ देख आती हूँ। सो भी यहाँ पे बच्चे ले रहे थे झूला। हस्बैंड, मैं उनका वेट कर रही थी, वो शायद टॉयलेट चले गए थे, तो मैंने कहा वो आते हैं तो फिर उनको छोड़ के ना बच्चों के पास, तो मैं अकेले जाती हूँ बच्चों के साथ मार्केट में चीज़ें देखने का, फिर साथ में वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। सो यहाँ पे मैं, उनके पापा जब आ गए तो मैं बच्चों को उनके पास छोड़ के तो खुद यहाँ पे आ गई बस बड़ी बेटी के साथ। सो यहाँ पे ना मुझे बर्तन बहुत पसंद है। मुझे याद है एक दफ़ा मेरे हस्बैंड कहते हैं ऐसे करो, घर के सारे बर्तन ना जो पुराने हैं ना वाले उनको फेंक दो, तो यहाँ से हम लेके जाते हैं। मैंने कहा नहीं, पहले तो मुझे दिलाए ना यहाँ से, फिर मैं फेंकूँगी वो वाले। सो उसके ये देखिए आजकल ये पता नहीं क्यों मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं ये लोग, पहले मैंने कभी नहीं देखे थे। आजकल मार्केटों में मैं काफ़ी इनको देख रही हूँ। ये पता नहीं कैसी टोकरी सी एक बनी हुई थी, थोड़ी मुझे अजीब लगी। मैंने कहा देखूँ क्या है, पर टोकरी थी काफ़ी वुड की। सो ये बर्तन तो बहुत ही महंगे होते हैं, ये पतीले, फ्राई पैन वगैरह, ये पता नहीं क्यों इतने महंगे होते हैं। सो ये प्लास्टिक के थे ये वाले सारे बर्तन। ये मुझे अच्छा लगा था, चम्मच वगैरह रखने का ना, स्पून का, ये हर मस के डिफरेंट बना हुआ था, डिफरेंट अंदर से जगह बनी हुई थी। सो बस ऐसे ही मैं बर्तन देखने लग गई। मैंने कहा मार्केट आई हूँ, घूमो तुसी, बच्चे भी छोड़ के आई हूँ स्पेशल बाहर तो वीडियो बनाने के लिए। सो ये एक चीज़ मुझे चाहिए थी जो मैं ना, ये वाली नहीं, सॉरी, ये तो वैसे मैं देख रही थी, मुझे ये भी चाहिए बर्तन रखने के लिए, लेकिन ये कोई ख़ास ना, मुझे छोटा था, ख़ास पसंद नहीं आया। ये जो पड़ा ना, ये मैं काफ़ी टाइम से मेरी इस पे नज़र थी कि अगर मुझे कहीं मिला मार्केट से तो मैं ज़रूर लूँगी। सो आज ये मुझे यहाँ मिल ही गया ना। अभी मैं इसे ही देख रही थी कि मेरे हाथ से गिर भी गया। मैंने कहा अगर टूट गया तो यही लेना पड़ेगा। सो ये मैं देख रही थी, ये बर्तन जो कबर्स घर में किचन में बनी होती है ना, तो वो जहाँ बर्तन वगैरह रखने की जगह होती है, ये वो थे। मुझे ना अपने घर के चेंज करने थे किचन से, लेकिन ये इतने महंगे लगे हुए थे ना, मैंने कहा क्या चेंज करने, अभी तो फ़िलहाल नहीं, छोड़ो। सो यहाँ पे मैं आ गई। बच्ची की ना स्कूल की कुछ चीज़ें चाहिए थी 1-2, तो मैंने कहा बेटा वो भी तुम ले ही लो। ये मुझे ऐसे लगा जैसे वो स्याही नहीं होती थी जैसे हम बड़ा करते थे अपने पेनों में, मुझे लगा ये वो है, लेकिन वो नहीं थी, ये कलर थे। मैं इसे स्पेशल देखने गई कि ये वो है। सो यहाँ पे अभी बस स्कूल की चीज़ें लेने लगी थी, 1-2 ही लेनी थी। बेटी ने पेंसिल वगैरह उसकी ख़त्म थी, कुछ रेज़र कह रही थी, सो मैंने कहा वो ले लो। ये बच्चों को स्कूल में यहाँ लगते हैं ग्रीन, रेड और ब्लू, ये वाले। ये साथ में ना इनके रेज़र भी होते हैं, आप इनसे जैसे होते तो ये पेंसिल की तरह हैं, लेकिन फिर पीछे रेज़र जो होते हैं उनसे फिर ये रिमूव हो जाता है, जो लिखा हो ना, ये इधर बच्चों को लगवाते हैं। ये मैं इसे कह रही थी, बेटी के लिए एक बुक ली थी कलर्स वाली, तो मैंने कहा साथ में ना, कह रही थी मामा मेरे पास हैं कलर घर में, मैंने कहा उसके लिए ले लो, उसके लिए स्पेशल अब हमने एक बुक भी ली है तो ये भी ले लो कलर ना, फिर वो बहन के निकाल लेती है, तो मैंने कहा उसके लिए हम ले ही जाते हैं। सो यहाँ पे बेटी मुझे बता रही थी मम्मा मिल गई है बुक, ये वाला ले ले खाने के लिए, कलर करेगी है ना, ये ठीक है। सो ये मैं यहाँ पे बेटी को भी बाहर उसके पापा के पास छोड़ के तो ये दूसरी मार्केट में आ गई। मुझे यहाँ से लेने थे मटर, दरअसल कल भी कीमा रह गया था मटरों की वजह से, तो मैंने सोचा आज भी बनाया घर में। मैं छोड़ आई थी, आधा बना हुआ ही छोड़ आई थी, क्योंकि इनके पापा ने फ़ोन कर दिया कि जाना है, तो फिर मैं भी, मुझे कहीं जाना है तो मैं इनकार करूँ ऐसा तो नहीं होता ना। मैं भी चाहे मैं थकी हूँ, मैं आ जाती हूँ, अगर वो मुझे बोल देना जाना है तो मैं फ़ौरन तैयार होकर बस आ जाती। तैयार भी किया, शूज़ जैकेट पहना और आगे। मटर मैंने ले लिए थे यहाँ से। सो यहाँ पे मैंने कहा बच्चों ने खाना तो बच्चों ने खाया हुआ था, तो मैंने सोचा बाहर खड़े हैं उनके लिए जूस ले जाती हूँ कोई। सो यहाँ से मैं अभी जूस चेक कर रही थी कि कौन से वाला लूँ जो तकरीबन सब पी ही ले। मैंने सोचा कि मैंगो वाला ही मैंने फिर लिया, मैंगो का बच्चों को पसंद करते हैं मैंगो वाला, तो मैंने फिर मैंगो वाला ही जूस ले लिया। सो
चलेंगे अभी यहाँ से। ये देखे, ये ना अमरूद का जूस मुझे नज़र आया, कभी अमरूद नहीं मिले। सो यहाँ पे मैंने खुद ही पेमेंट कर ली क्योंकि जो काउंटर पे काफ़ी रश था, तो फिर मैंने कहा अब मैं क्या, काउंटर पे 2 चीज़ें थी सिर्फ, तो मैं खुद ही करके आ गई। बड़ी मार्केट्स में ये होता है कि वहाँ पे मशीन्स लगी होती हैं, आप खुद भी पेमेंट कर सकते हो। सो यहाँ पे अब हम आ चुके थे और खानी पीछे बैठ गई थी मेरे साथ, उसने सीट थोड़ी चेंज कर ली और मेरे पापा के साथ लड़ भी रही थी। वो कह रहे थे कि अब आते हुए तुम्हारी पसंद का गाना लगा पठान, तो अब मेरी पसंद का सिद्धू का। इस बारे में बहस हो रही थी रास्ते में। सो जिमल अब चूचो ले गई, देखिए इसके नाम वाली चूचो है, मैंने स्पेशल इसकी ये चूचो बनवाई नहीं थी, सॉरी बनवानी थी, लेकिन फिर किसी ने गिफ्ट कर दिया। सो यहाँ पे जो चीज़ें मैं लेके आई थी, रेज़र वगैरह थी, ये बेटी की बुक्स थी, ये बच्ची की पेंसिलें लाई थी। सो ये मटर थे, मटर मैंने कहा अब क्या दिखाने सो ये फूल ले आई तो, और बाकी ये है, ये जो चीज़ मैं लेके आई थी स्पेशल, काफ़ी टाइम से मेरी इस पे नज़र थी तो मुझे आज मिल ही गई। सो अभी मैं इसको लगा के देख रही थी क्योंकि मैं चेक करना चाह रही थी कि रुकावट तो नहीं आती बंद करने में, थोड़ा जगह चेंज तो नहीं हो जाती, मैं सके जैसे सही से बांधना हो ना इसका दरवाज़ा। तो मैं बस चीज़ें रख के भी चेक करना चाह रही थी कि क्या बंद होता है, लेकिन हम हो गए कामयाब, सही बंद हो गई। सो यही मार्केट से तो हम घूम घाम के आ गए थे। उस टाइम ये मार्केट बंद थी, हस्बैंड हमें छोड़ के तो वापस चले गए थे, 3 बजे वो खुलनी थी। मैंने सोचा, मैंने तो कह रही थी हमें घर छोड़ के आएँ क्योंकि मैंने छोटी बेटी को सुलाना था, तो इसलिए हम तो घर आ गए। तो देखिए जब मैं सोचती हूँ कि वे मेरे लिए कुछ लाएंगे, उस दिन कुछ नहीं लाते, जिस दिन मैं सोचती हूँ। आज मैंने कोई उम्मीद नहीं लगाई हुई थी, मुझे पता था ये अपने लिए लेने गए हुए कुछ, लेकिन मैंने कोई उम्मीद नहीं लगाई थी, लेकिन मेरे लिए देखे ले आए हैं। और ये पिजामा मुझे बहुत पसंद आया है, ये कलर का मेरे पास पहले नहीं था, बहुत मुझे पसंद आया है, हाफ प्राइस में मिला है। वो इनका भी जो है, वो उनकी जो अपना भी पिजामा टाइप ही है, उनका भी हाफ प्राइस में है, अच्छा मिला है, और ये मेरे वाला भी हाफ प्राइस का ही है। सो ये देखें, चले यहीं पे मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।